लुलु मॉल एक तरह से उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा मॉल कहा जा रहा है, जिसके मालिक हैं लुलु ग्रुप इंटरनेशनल। लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं मोहम्मद यूसुफ। आज ये मॉल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड में वही चीज़ है जो आमतौर से भारत में देखने को मिलती है, बाइकॉट लुलु मॉल। सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक सुपरमार्केट का, हाइपर मार्केट का उद्घाटन 10 जुलाई को होता है और सिर्फ एक हफ्तों के अंदर ही इस मॉल के बाइकॉट की अपील क्यों की जा रही है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्राची ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि वो तमाम सनातनियों से इस बात की अपील करेंगी कि वो लुलु मार्केट का बाइकॉट करें। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं आजमगढ़ एक्सप्रेस। मेरा नाम है इम्तियाज़ नदवी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लुलु का मतलब क्या है। लुलु इसका अरबी वर्ड है जिसके माने होते हैं एक मोती। वो मोती जो समंदर में मिलता है, बहुत ही कीमती माना जाता है। लुलु ग्रुप इंटरनेशनल ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि अबू धाबी से ऑपरेट होती है। इसके मालिक जो हैं वो इंडिया से हैं, केरला के रहने वाले हैं। नाम है मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ ने 1995 में पहली सुपरमार्केट खोली थी जो अबू धाबी में थी। 2000 में इन्होंने अपना पहला मॉल खोला जिसका नाम था लुलु हाइपर मार्केट। ये भी अबू धाबी में ही खोली गई। उसके बाद से उन्होंने अब तक 200 से ज़्यादा सुपरमार्केट यानी हाइपर मार्केट्स खोली हैं और शायद ये पहली हाइपर मार्केट है जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। एक हफ्ते के अंदर पहले नमाज़ पढ़ने को लेकर विवाद हुआ और फिर उसके बाद ये कहा गया कि लुलु मॉल के अंदर हिंदुओं को नौकरी नहीं दी जा रही है, सिर्फ मुसलमानों को नौकरी दी जा रही है। और ये भी कहा गया कि मॉल के ज़रिए जो है जिहाद किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि ये तमाम चीज़ें ऐसे में सामने आ रही हैं जबकि बीते 10 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मॉल का उद्घाटन किया है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से इस मॉल के बाइकॉट का पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस मॉल को बाइकॉट किया जाए और तमाम सनातनी जो हैं इस मॉल का बाइकॉट करें। मॉल के बारे में जान लेते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 232 हाइपर मार्केट्स हैं लुलु ग्रुप इंटरनेशनल की। इन 232 में से सिर्फ 4 भारत में हैं और ये चौथी सुपरमार्केट है जिसे लखनऊ में बनाया गया और कहा जाता है कि ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। इन तमाम मॉल में अब तक लुलु की तरफ से जो कि भारत के बाहर जितने भी सुपरमार्केट्स हैं उसके अंदर नमाज़ पढ़ने की एक अलग से व्यवस्था की जाती रही है। इंडिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है और ख़ुद लुलु मॉल की तरफ से इस बात पर जो है बात की गई है कि वो तमाम धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन लुलु मॉल के अंदर जो है किसी भी तरह की धार्मिक प्रार्थना करने की इजाज़त वो नहीं देते हैं। और यही वजह है कि जो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे उनके खिलाफ़ कार्रवाई के लिए सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस स्टेशन में खुद लुलु मॉल की तरफ से FIR दर्ज कराई गई है। अब जान लेते हैं कि लुलु को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो बातें कितनी हद तक सच हैं। कहा जा रहा है कि लुलु के अंदर जो लोग काम करते हैं उनमें जो तरजीह दी जाती है यानी प्राथमिकता दी जाती है वो सिर्फ मुसलमानों को दी जाती है। लगभग 57,000 लोग लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के अंतर्गत काम करते हैं, कर्मचारी हैं। 7.4 बिलियन का इनका टर्नओवर है और इन 57% में लगभग 60 से ऊपर का प्रतिशत जो है हिंदुओं का है। लेकिन लुलु ग्रुप में नौकरी के मामले में प्राथमिकता साउथ इंडियन लोगों को ही दी जाती है। आप किसी भी सुपरमार्केट के अंदर जाएं लुलु की हो तो उसके अंदर आपको अधिकतर जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, वो आपको साउथ इंडिया से मिलेंगे। धर्म के आधार पर यहाँ कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। दूसरी तरफ जो लोग ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और बाइकॉट को ट्रेंड करा रहे हैं उनकी तरफ से तरह तरह की अभद्र टिप्पणियाँ भी की जा रही हैं। ये अभद्र टिप्पणियाँ कभी उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर, तो कभी फ़ारूक अब्दुल्ला को लेकर, तो कभी असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, तो कभी नसीरुद्दीन शाह को लेकर, तो कभी राना अय्यूब को लेकर, इन तमाम लोगों को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही है और अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही है। कहा जा रहा है कि लुलु मॉल को चलाने वाले उल्लुओं का भी बाइकॉट होना चाहिए।
लुलु ग्रुप इंटरनेशनल जो है, इसके जो चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं मोहम्मद यूसुफ, इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री और अबू धाबी की सरकार की तरफ से सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्थोडॉक्स चर्च की तरफ से कमांडर, ये एक तरह का एक ऐसा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो ऑर्थोडॉक्स चर्च की तरफ से दिया जाता है, ये भी उन्हें दिया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें स्विट्ज़रलैंड की तरफ से भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। इन सब चीज़ों के बावजूद लुलु मॉल के बाइकॉट को ट्रेंड कराना और इन तरह की चीज़ों का ट्रेंड में आना और अभद्र टिप्पणियाँ करना कहीं ना कहीं जो है भारत की साख को नुकसान पहुंचाता है।